एक स्टडी के मुताबिक हड्डियां बनाने वाले जो सेल्स होते हैं स्वामी जी, ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन जो होते हैं वो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म सुधारने और वजन घटाने में भी अहम भूमिका निभाती है। तो स्वामी जी, इस ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन का लेवल बना रहे उसके लिए क्या क्या उपाय हैं और कौन कौन से योग हैं जो हमें करने चाहिए? क्या ये तो पद्मासन भी लगा दिया भाई, अच्छा बच्चा है। तो आज तो तेरी योग की ट्रेनिंग बढ़िया हो रही है। तो अब देखो, जैसे मैंने पहले तो बताया, आप तो इसी में बैठ के कपालभाति ऐसे झुक करके भी और सीधे बैठ करके भी और अनुलोम विलोम करना, इसी में बैठ करके आप तो ऐसे ही कर लो। अब देखो, कर्ण जी को तो मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम में लगा देता हूँ। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो एक पूरा पैकेज हम रोज एक बार दोहरा देते हैं, करवा भी देते हैं। अब जिनके भी शरीर में कैल्शियम की, फास्फोरस की और चारों तरफ हड्डियों को पकड़ के रखते हैं, उन मांसपेशियों की कमजोरी, उसके लिए मैं दो तीन उपाय बताता हूँ। हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए तो दूध, दही, छाछ के अलावा मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और सीताफल आदि फल, और सबसे अच्छा होता है रागी और कोदो पहाड़ में जो होता है मढ़वा, रागी मढ़वा और चौलाई भी पहाड़ में बहुत अच्छा होता है। वो कैल्शियम के लिए और फास्फोरस के लिए सबसे अच्छा है। मुक्ता शुक्ति, हड्डी सब तरह से मजबूत होंगे, कैल्शियम फास्फोरस दोनों की पूर्ति हो जाती है। ये मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी 1-1 ग्राम तक ले सकते हैं एक बार में, पानी में घोल करके थोड़ा हनी मिला करके ले लो, ऐसे भी स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ा अश्वगंधा शतावरी भी साथ में ले सकते हैं तो और मजबूत हो जाएंगे। हड्डियों के साथ मांसपेशियां भी, मांसपेशियों के लिए अश्वगंधा और शतावर, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, महिलाओं के लिए शतावर, और साथ में ही स्प्रिल्यूना, और हमने तो न्यूट्रीला सोया चंक्स भी बना रखा पूरे देशवासियों के लिए, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और हाँ, स्प्रिल्यूना, और आजकल एक बहुत महंगी बिकने लगी भाई, पहले तो 5-10 हज़ार में मिल जाती थी, अब आजकल लोगों के पास पैसा बहुत हो गया तो 50,000 1 लाख रुपए किलो तक करती गुच्छी। पहाड़ में गुच्छी और एक कीड़ा जड़ी, अब ये दोनों लोग जो है इसकी खेती भी करने लग गए, तो थोड़ी सस्ती भी है, लेकिन उसमें जो नेचुरल होती है उसकी जो ताकत होती है उसकी बनिस्बत जो आर्टिफिशियल कहो या खेती, जो मैन मेड खेती है ना, उसमें वो बात नहीं आ पाती। गुच्छी और ये कीड़ा जड़ी, इनमें दोनों में बहुत ही फाइन प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो सबकी हड्डियां, मांसपेशियां इतनी मजबूत रहेंगी। और ये मिलेट्स खाओ, रागी, जवार, बाजरा जी स्वामी लेकिन जी। आपको अभी नहीं खाना भैया, जिनको थोड़ी गर्म प्रकृति है वो रागी, जवार, बाजरा भी, इसका आटा दूध में ही गूंदे और थोड़ा घी के साथ खाएं, नहीं तो थोड़ा गर्म पड़ता है। अब ये बच्चे तो देखो कैसे अजब गजब आसन कर रहे हैं, बाईं तरफ भी गर्भासन कर रहे हैं, ऊपर से पेड़ देखो कैसे चढ़ करके। स्वामी जी, बच्चे खूब धीरे-धीरे पसीना बहा रहे हैं। ये तो ऐसे कूदता है कि वाह, क्या बात है। आज चारों तरफ हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी, सनातन देव जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, ओंकार देव जी, पूरा जलवा है इनका आज। लेकिन स्वामी जी, ये जो पसीना बहा रहे हैं बच्चे, बादल से थे, अब सारे बादल छट गए, देखो बेटा। देख रहे हो करण? स्वामी जी ये तो बादल में भी पसीना बहा सकते हैं। सूरज की धूप में बैठने से हड्डियां मजबूत रहती है। अब विटामिन डी और फिर उससे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, सब चीजों का सिंथेसिस, अवशोषण, सब चीजें शरीर को मिल जाती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है ना पूरी, सबसे बड़ी बात ये है। और अगली बार तो देखो तेरे को ये करवाना है, देखो मेरे को
ये कठिन तो है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। स्वामी जी आप तो करण को एक के बाद एक चैलेंज दिए जा रहे हैं। हिम्मत वाला है बच्चा, बोले समझे जरूर करेंगे। स्वामी जी हम जरूर देखना चाहेंगे जब करण आपके साथ जो आप चैलेंज दे रहे हैं उसे पूरा करें। कमर सीधी। लेकिन स्वामी जी एक तो चैलेंज आजकल लोगों के लिए बड़ा हो गया है कि पसीना बहाना। क्या अगली बार आपके साथ पूरे दंड बैठक लगाएंगे। हाँ